हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको 7.1 का पहला क्वेश्चन में 1, 2, 3 क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक वीडियो में मैं आज आपको पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपको अगर 7.1 का पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही आप वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को देखें। तो 7.1 शुरू करने से पहले निर्देशांक समझ लेते हैं ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। देखिए, ये ग्राफ में आपका ये जो बिंदु होता है इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। इधर जब हम x की तरफ जाते हैं, ये x एक्सिस होता है, यानी कि x अक्ष हो गया, ये आपका x डैश हो जाएगा। इधर आपका y हो गया और ये आपका y डैश। इस लाइन को x अक्ष कहते हैं और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, y अक्ष। ये सब आपको पता है, ठीक है। जब इधर की ओर हम आगे बढ़ेंगे इस x अक्ष में, ओरिजिन से जैसे ही हम लोग मूल बिंदु से आगे बढ़ेंगे, है ना, तो ये आपका प्लस में होगा। इधर क्या होगा, प्लस में। तो यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये सब क्या में है आपका प्लस में। उसी तरह इधर जब हम वापस आएंगे तो पीछे जैसे ही आएंगे तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम खड़े हैं और इधर की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो 1 कहलाएगा प्लस में, फिर 2 कहलाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ आएंगे तो फिर 0 में आ जाएंगे वापस, फिर इधर आएंगे तो माइनस में कहलाएगा, ठीक है। तो इधर वाला माइनस होगा, उधर वाला प्लस होगा। उसी तरह y में भी 1, 2, 3, ये प्लस में हो जाएगा आपका। उसी तरह इधर क्या होगा, माइनस में, -1, -2, ये क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। आपको इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उसके इसको समझने के बाद ही आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो इसको समझना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको फर्स्ट बोलेंगे, ये आपका सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं ये इधर जितना भी है वो क्या में है, प्लस में है, ठीक है। ये भी क्या है आपका प्लस है, ये भी है प्लस है। तो इसमें एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष, है ना। यानी कि जब हम निर्देशांक निकालेंगे, निर्देशांक की बात करेंगे, ठीक है, इस ग्राफ का, तो x और y होगा। तो इस यहाँ पे जो कोई भी बनेगा बिंदु, है ना, यहाँ पे अगर कोई भी बिंदु बनेगा तो उसका दो आएगा, एक x आएगा और एक y। एक x का मान आएगा एक तरफ से और एक तरफ से y। अगर निर्देशांक की बात करें x और y दोनों आएगा। तो अगर यहाँ पे इस बिंदु का बात करें, ठीक है, तो ये x वाला लाइन है, इस x लाइन में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2, और y में भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। x का मान भी कितना है, y में भी 2 आया। तो अगर निर्देशांक की बात करें तो 2, 2, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। एक बात और याद रखिए, इस x को भुज कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा, याद रखिएगा। x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। y को कोटि कहा जाता है और x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा ये बताइए प्लस में होगा कि माइनस में, तो याद रखिएगा प्लस में होगा। और y जो है उसका क्या होगा, ये भी प्लस होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड में आएंगे तो सबसे पहले x लिखा जाता है। तो जब x की बात करेंगे तो नीचे क्या है आपका माइनस में है, तो x माइनस में हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट का हो गया, सेकेंड का हो गया। थर्ड का देखिए, सबसे पहले x लिखते हैं यानी कि भुज लिखते हैं, तो x में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस देंगे और y में क्या होगा, माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है, याद रखिएगा। फिर आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या है, x के पहले लिखते हैं, x यहाँ पे है क्या, प्लस में है, और y क्या में है, माइनस में है,
ठीक है, याद रखिएगा x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बिंदु बना दें यहाँ पे, ठीक है। अब इसका निर्देशांक बिंदु A का निर्देशांक आपसे पूछे तो क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये बिंदु इस तरह से टच करना है, यहाँ पे देखना है x अक्ष पे क्या टच कर रहा है, तो 2 कर रहा है, यानी कि -2, कितना किया -2, और y में कितना कर रहा है +2, ठीक है, प्लस को लिखते नहीं है। अब आपसे पूछेगा इसमें भुज क्या है भाई, तो भुज का मान इसमें क्या होगा, देखिए x पहले वाला आता है उसको भुज कहते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको y, तो भुज क्या हो जाएगा -2। अगर कोटि पूछता तो +2, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं 7.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब एक युग्म ये हो एक है ना, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दूरियां। तो सबसे पहले मानेंगे पहला क्वेश्चन ना, पहला को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, पहला का हल कर रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि बिंदु ए, इसको ए मान लेंगे 2,3 तथा बी 4,1, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले 2 बिंदु बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं और इसको ले जाएंगे सीधा, ठीक है। और ये बिंदु बी, इसमें ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी। यहाँ पे देखेंगे ए का मान क्या दिया हुआ है, तो ए का मान दिया है 2,3, अब बी में क्या है 4,1, ठीक है। आपको बोला है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इस फॉर्मूला को बस याद करना है, रूट देना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में होगा, ठीक है। अब यहाँ आपको एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी आप ऐसे भी बना सकते हैं एक नया फॉर्मूला में। अब चाहें तो अंडर रूट में लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप इसमें बनाएं चाहे उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं या तो फिर इसमें। आपको पहले 2 से 1 करना है या फिर 1 से 2 करना है, जैसा आपको अच्छा लगे वही कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें समझना होगा कि x1 क्या है और x2 क्या होता है। तो हमको पता है जो फर्स्ट वाला होता है 1 होता है और नेक्स्ट वाला आपका 2 होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका x1, ठीक है, ये हो जाएगा y1। उसी तरह ये हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है। बस इस फॉर्मूला पे इसको हम इसका मान को रखेंगे, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए x2 क्या आपका है, जहाँ पे एक ब्रैकेट तो ब्रैकेट देंगे, x2 जहाँ पे है यहाँ पे हम देखेंगे x2 में क्या है 4 है, यहाँ 4 लिख दिए, माइनस को दे दिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए। x1 क्या है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। y2, तो y2 हम जानते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो y2 की जगह में 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, y1 की जगह में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्या स्क्वायर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसमें देखिए ये प्लस में, ये माइनस में 3 बड़ा है, एक प्लस में घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। आगे देखिए सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, यहाँ पे देखिए -2 2 उठ है, -2 गुने -2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2 दूनी 4, यानी कि फिर कितना आ जाएगा प्लस है तो प्लस,
इसको सॉल्व किए तो माइनस माइनस क्या बना प्लस, क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस बनता है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4, तो प्लस को लिखते नहीं है तो यहाँ कितना लिख दिया 4। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 4 और 4 कितना होगा 8। अब इस 8 को तोड़ लेते हैं तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। तो जो कुछ भी आया इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 गुना 2 गुना 2। हम जानते हैं जिसका जोड़ा बन जाए, जो पेयर बन जाता है उसको हम लोग रोड से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ 2 को पेयर बना है तो इसको बाहर निकाल देंगे और जो नहीं बनेगा उसको रहने देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका कोई मान, इसका कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ है तो नहीं है तो इसको हम सिर्फ मात्रक लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या दूरी निकालें, दूरी का तो कुछ ना कुछ तो मात्रक होता ही, इसलिए जब नहीं दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे मात्रक। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले दूसरा नंबर को हल करेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए, बिंदु लिख लेते हैं, माना कि ए भी लिख सकते हैं। ए, बिंदु ए में क्या होगा -5,7 तथा बी -1,3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 2 बिंदु बनाएंगे। एक यहाँ से ले जाएंगे सीधा आगे, इसको ए मान लिए हैं और इसको क्या माने हैं बी। ए में कुछ मान दिया हुआ है तो बिंदु ए में जो दिया है उसको लिखेंगे -5, 7। बी में क्या दिया हुआ -1। हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्या है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें बस मान को बैठा देना है। उससे पहले हमको तो x1 x2 क्या है आपको पता होगा, फर्स्ट वाला 1 कहलाता है। ठीक है, ये क्या होगा x1 y1 x2 y2। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। x2 उधर वाला x2 है, इधर वाला x1 है, उधर वाला y2 है, इधर वाला y1 होगा। फर्स्ट वाला 1 और सेकेंड वाला 2, फर्स्ट मतलब 1, सेकेंड वाला 2, याद रखिएगा। ब्रैकेट देंगे, x2 क्या है तो x2 की जगह में -1 दिया हुआ है, तो x2 जहाँ पे है तो यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1। माइनस है तो माइनस को उतार देंगे। ठीक है, x2 के बाद दिखना है क्या हमको x1, तो x1 की जगह में क्या है 5, तो यहाँ माइनस में ऑलरेडी पहले से था माइनस और आ भी रहा है माइनस, तो क्या बन जाएगा प्लस, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट देंगे। y2 देखेंगे तो y2 में 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे y2 की जगह में कितना लिख देंगे 3, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या है y1, तो y1 में कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, प्लस में 5 है, माइनस में 1 है, घटेगा तो 4, ये 5 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा कितना 4, प्लस में 4 बचेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए ये माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, माइनस प्लस तो घटता ही है, पर बड़ा क्या चीज़ है तो देखेंगे 7 के साथ माइनस है तो माइनस में ही बचेगा, तो 7 में से 3 घटा तो -4 ही बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको और करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए -4 -4, अभी ही बताए थे माइनस माइनस गुना करें तो प्लस बन जाता है, 4 चौके 16, यानी कि 16 लिख सकते हैं। दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब 32 को क्या कर लेते हैं तोड़ देते हैं, यानी कि फैक्टर कर लेंगे, 2 से जाएगा, फैक्टर नहीं आता है तो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ना है, लास्ट में अगर आपका जोड़ा में रहेगा या 2 रहेगा या 0 रहेगा तो वो 2 के पहाड़ा में ही जाता है। ठीक है,
तो 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ कितना हो गया 12, 1 बचा तो यहाँ 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 कबाड़ा पड़ेंगे, कितने बार में जाएगा, तो 8 बार में, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, लास्ट में बताए थे कि इवन नंबर होगा तो 2 से जाएगा, यानी कि जोड़ा होगा तो सम संख्या होगा तो 2 से ही जाता है। 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, अब 2 एका 2, तो जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 को 2 आया, ठीक है। 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 2, ठीक है। देखिए हम बताया थे अगर आपका जो जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल देना है, तो दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, एक और निकाले से गुना देंगे, फिर एक 2 बाहर आ जाएगा, दोनों जोड़ा में से एक को निकाल दें, ठीक है। जो अकेला रह गया उसको रहने देंगे, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। आगे यहीं पे करते हैं, देखिए 2 दूनी 4 √2 मात्रक, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर दूसरा नंबर समझ में आ गया तो तीसरा शुरू कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 3 नंबर, है ना। इस तीसरे सवाल में क्या है, तो सबसे पहले 3 नंबर लिखते हैं, हल लिखेंगे, फिर वही काम मान लेते हैं, ठीक है। माना कि बिंदु ए, ठीक है, इसको ए में क्या मान लेंगे, ए कॉमा बी, और बी में मान लेते हैं -a कॉमा माइनस, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो 2 बिंदु बनाते हैं, ठीक है। एक ए बनाएंगे, एक बी, तो एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, एक रेखाखंड बनाएंगे, इसको ए बोलेंगे, बी। ए में क्या क्या दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि एम दिया हुआ आपका स्मॉल ए बी, इसमें माइनस में स्मॉल ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ए बी की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी की दूरी। आप सबको फॉर्मूला याद है, बोलिए मेरे साथ, क्या होगा, ब्रैकेट देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, ये x2 कहलाएगा, ये y2 कहलाएगा, ठीक है। बस मान को पुट कर देंगे तो बन जाएगा। देखिए ब्रैकेट शुरू करेंगे, x2 देखेंगे तो पता चलेगा x2 कितना है, माइनस पे, तो माइनस ए लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, x1 यहाँ पे है तो जस्ट x1 यहाँ पे क्या है, ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। y2 देखेंगे, माइनस बी है, माइनस बी लिखेंगे, इस माइनस को उतार देंगे, ठीक है। y1 देखेंगे तो क्या है, बी है का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, दोनों माइनस माइनस में तो जुड़ेगा, लिखाएगा क्या, माइनस ही लिखाएगा, तो एक ए और एक तो ये, तो क्या हो गया 2 गो, तो -2 ये हो जाएगा, तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी देखिए बी भी दोनों है माइनस में ही है तो -2 भी होगा, स्क्वायर कर देंगे। आपको ये सॉल्व करने आता होगा, ठीक है। देखिए -2a एक तो है, एक और है -2a, ठीक है। तो देखिए अंक के साथ गुना कर सकते हैं, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ए को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 4a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसको भी ऐसे गुना करेंगे, -2b उन्हें -2b। अब देखिए माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, b को 20 करेंगे तो b स्क्वायर, प्लस को लिखते नहीं है, यहाँ लिख देंगे 4b स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 गुने 2, देखिए क्या आया 2 गुने
2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों पेयर में है तो इसको बाहर ले लेते हैं। 2 रूट में क्या बचा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका मात्रा लिख दीजिए यहाँ पे, आंसर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 बताने वाला हूँ। ठीक है।